आमीन। आए मेरे अजीजों, मेरे साथ मिलकर खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़े। जबकि आप लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जो मेरा टॉपिक है वो है पहाड़ी वाज, सरमन ऑफ द माउंट। और जबकि इसका हवाला जो है मत्ती नए अहदनामा में से मत्ती 5 बाब और उसकी पहली 2 आयात जो हैं, आज हम इस पर गौर करेंगे कि ये पहाड़ी वास जो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जो बयान की है वो किस मकसद के लिए की गई है। आए मेरे अजीजों, मेरे साथ मिलकर खुदावंद के मुकद्दस कलाम को खोलें और हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। यहाँ पर मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे कि पहाड़ी वास का मकसद क्या है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मत्ती रसूल जो एक शागिर्द है, और खुदावंद हम सबको भी, जो उसने अपने शागिर्द हमें बनाया है, और हमें क्या, कोई भी आप किसी भी अदारे में जैसे होते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाता है, पहले तालीम दी जाती है ताकि हम जब प्रैक्टिकल में जाएं, आगे जाएं, तो हमें किसी तरह की मुश्किल ना हो। यहाँ पर यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को तालीम देने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक पहाड़ी वास का जो है अरेंज किया है। और ये जो पहाड़ी वास है, ये हम देखेंगे कि अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में ये 6 खिताबात हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहे हैं, और ये मत्ती रसूल की अंजील में ही कहे हैं। पहला जो इसमें है वो है पहाड़ी वास, जो आप सब जानते हैं कि मत्ती की अंजील उसका 5वें बाब में है। तो अगर हम इन तमाम खिताबात को देखें तो ये 5, 6, 7 जो है पहाड़ी वास का जो है ना चैप्टर, इन सब में जो है वो पहाड़ी वास ही पाया जाता है। जो दूसरा है उसमें है 12 रसूलों को भेजते हुए जो यीशु मसीह ने खिताब किया है, वो मत्ती की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 1, 11 और 35 आयत में है। फिर तीसरा जो है वो झील के किनारे तमसीलों में खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर भी कलाम किया है, वो भी मत्ती रसूल की अंजील 13 बाब और उसकी पहली से लेकर 52 वर्ष तक है। फरोतनी पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने खिताब किया, वो भी मत्ती की अंजील 18 बाब पूरा है। फिर रियाकारी के खिलाफ जो 5वें नंबर पर है वो है मत्ती की अंजील उसका 23 बाब। सो मेरे अजीजों, इन खिताबात में बास जो जिक्र जो है ना मरकस में भी है, लूका की अंजील में भी आता है, लेकिन मत्ती की अंजील जो है ये इन तमाम जो पहाड़ी वासात हैं, खिताबात हैं, उनको बड़ी तरतीब के साथ उसने जो है ना बयान किया है। लेकिन जो मरकस और लूका में जो है ना वो बहुत टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग से उन्होंने बयान किए गए हैं। यहाँ पर जो मत्ती रसूल की अंजील जो है, वहाँ पर जो इसका राइटर है मत्ती, वो अपने मुंह से खुदावंद यीशु मसीह का यहाँ पर उन्होंने जिक्र नहीं किया, बल्कि उसने यहाँ पर लिखा है कि वो इस भीड़ को देखकर, अब वो कौन है, मैं और आप सब जानते हैं कि वो यीशु मसीह है। जो मत्ती रसूल है वो एक यहूदी बैकग्राउंड से है, और जो यहूदी हैं वो अपने मुंह से खुदावंद के नाम नहीं लेते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इस लायक नहीं हैं कि उस पाक हस्ती का नाम जो है हम अपने मुंह से अदा कर सकें। इसलिए वो जो अक्सर है ना वहाँ पर खुदावंद का नाम नहीं लेते, बल्कि कहते हैं एडनाई। सो मेरे अजीजों, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि हम लोग जिनको खुदावंद हम कहते भी हैं, लेकिन इस मतलब को जानते भी हैं कि वो कितना पाक मुकद्दस नाम है। मैं अभी पिछले दिनों में यूट्यूब पर एक जो थी ना वीडियो चल रही थी, और वहां पर मैं देख रही थी कि एक खादम जिसका खुद ने, यानी कि कोई कत्ल का सिलसिला चल रहा था, तो वहां पर उसने क्या किया था कि एक जो उसकी कलीसिया का आदमी था वो क्या कर रहा था, उसके सामने बाइबल के ऊपर हाथ रख के वो बाइबल की कसम को उठा रहा था। और मुझे इस चीज की इतनी तकलीफ हुई थी कि उसने अपने ऐप को छुपाने के लिए क्या कर रहा है, वो खुदावंद के कलाम को, जबकि कलाम में लिखा है तू ना आसमान की कसम खाना, ना जमीन की कसम, ना तो सर के बालों की भी कसम नहीं उठाना।
यहाँ पर मैं मत्ती रसूल को देख रही थी कि वो यहूदी बैकग्राउंड से है और वो खुदावन का नाम भी नहीं ले रहा और वहां पे लिख भी नहीं रहा, इतनी वो तासीब कर रहा है। लेकिन आजकल हम लोग जो हैं, जिनको खुदावन ने अपनी लाडली कौम कहा है, हमें खुदावन इतना प्यार करता है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी कस्में भी उठा रहे हैं और उसी कलाम को जिसको उसने सब नामों से ज्यादा अहमियत दी है, उसी की हम लोग कस्में भी उठा रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए। मेरे अजीजों, हम दुनियावी तौर पर तो अपने आप को बचा लेंगे, क्या जब हमें खुदावंद के सामने हमारी अदालत होगी तो हम अपने आप को बचा पाएंगे? हरगिज़ नहीं बचा पाएंगे। यहाँ पर मत्ती रसूल जो है वो उनका नाम नहीं लिख रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया है तो उसके शागिर्द उसके पास आए हैं। अगर आप लोग लूका रसूल की अंजील में पढ़ें तो वहां पर जो लूका है उसका जो बैकग्राउंड है वो यहूदियों से नहीं है, और वो वहां पर जो है, आप लोग अगर मेरे साथ देखना चाहते हैं लूका की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 17 आयत, तो वहां पर जो है लूका ने वहां पर लिखा हुआ है कि वो 6 बाब की 17 आयत, और उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और लोगों की बड़ी भीड़ जो थी वो सारे यहूदा और यरूशलेम, असूर और सैदा के बहरी किनारों से जो उसके सुनने और बीमारियों से शिफा पाने के लिए उसके पास आए थे। मेरे अजीजों, जो लूका है वो अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं भी नहीं आप लोग पढ़ेंगे कि वो इस भीड़ को देकर, बल्कि आप लोग वहां पर पढ़ेंगे कि वो आसमान की बादशाही भी नहीं लिखेगा, बल्कि वो लिखता है खुदा की बादशाही, क्योंकि वो यहूदी बैकग्राउंड से नहीं है और वो वहां पर लूका में जो है वो खुदावन का नाम ही इस्तेमाल करते हैं। अब वो इस भीड़ को देखकर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ गए। अब यहाँ पर पहाड़ कोई बहुत ऊंचा नहीं है, बल्कि एक छोटा सा पहाड़ है, क्योंकि अगर यहूदी कल्चर के मुताबिक देखें तो वहां पर जो थे उस्ताद जो थे वो कभी भी, जैसे आजकल हमारे खादमी जो है वो पुरपट पर खड़े होकर तालीम देते हैं, उस वक्त का जो कल्चर था ना, उस वक्त वो क्या करते थे, थोड़ी सी ऊंची जगह पर बैठ जाते थे और वहां पर बैठकर वो अपने शागिर्दों को क्या करते थे, तालीम देते थे। खुदावंद यीशु मसीह भी उसी कल्चर के मुताबिक वहां पर बैठ गए हैं, और वो क्या हो गए, जब बैठ गए हैं तो उसके शागिर्द जो हैं वो उसके पास आए हैं। यहाँ पर देखिए कि कितना खूबसूरत लिखा है कि जब वो बैठ गया है तो उसके शागिर्द उसके पास आए हैं। वहां पर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह को उनको बुलाना पड़ा है या इधर उधर वो गपशप कर रहे हैं, नहीं। जैसे ही वो उस्ताद उनका बैठ गया है, रब्बी बैठ गया है, तो उसके शागिर्द उसके पास आ गए हैं। यहाँ पर देखिए कि कितनी खूबसूरती के साथ फर्मा बरदारी भी पाई जाती है। और जब वो बैठ गया है तो वो उनको क्या करने लगा है, तालीम देने लगा है। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि यहाँ पर ये जो भीड़ है इसको कौन सी जो है खुदावंद यीशु मसीह आज तालीम दे रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ी वास का जो मकसद ये है कि इस मौजूदा जहां में पाक जिंदगी को गुजारने के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की हदायत, क्योंकि मेरे अजीजों, हम इस दुनिया में रहते हुए अब हम इस दुनिया के नहीं रहे हैं, बल्कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम हो गए हैं। हमें क्या करना है, जब हम जस्मानी नहीं रहे बल्कि रूहानी हो चुके हैं, तो हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक ही जिंदगी गुजारनी है। यहाँ पर खुदावंद का बंदा, क्योंकि पहाड़ी वास जो है इसमें ख्याल की तरतीबी और यगानगत, क्योंकि जब तक हमारे ख्याल की तरतीब, क्योंकि हमारा खुदा जो है डिसिप्लिन का खुदा है, और अगर ख्याल की तरतीब और यगानगत यानी कि रूह की यगानगत जब सुलह के बंध से बंधी रहेगी, तो मेरे अजीजों हम आगे बढ़ते जाएंगे और खिदमत गुजारी का काम जो है वो किया जाएगा। और यहाँ पर यीशु मसीह जो अपने शागिर्दों को, उनको पता है कि इस दुनिया में रहते हुए इस मिशन में कितनी मुसीबतें उन्होंने खुद भी सही हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि मेरे शागिर्द जो हैं, मेरे बेटे बेटियां जो है, जब इन्होंने इस काम को, खिदमत के काम को करना है, तो इन्होंने कैसे करना है, वो सारा यहाँ पर उनको मेथड बता रहे हैं। मेरे अजीजों, ये जो पहाड़ी वास है वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने 3 चीजों का सहारा लिया है। पहले क्या है, टीचिंग, तालीम देना, दूसरा प्रीचिंग, मुनादी करना, और तीसरा जो है वो है शिफा का।
यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले टीचिंग का सहारा लिया है। अगर मैं और आप देखें तो आजकल के जो दौर में है वो हम देखते हैं कि कौन सा जो स्टेप है वो पहले लिया जाता है और कौन सा जो स्टेप है वो आखिर में लिया जाता है। जबकि पहाड़ी वास में यहाँ पर यीशु मसीह ने बैठ के हैं तो उसके शागिर्द आए हैं तो अपनी जुबान खोलकर उनको तालीम दे रहे हैं। वहां पे उन्होंने हीलिंग नहीं शुरू कर दी, वहां पे उन्होंने प्रीचिंग नहीं मुनादी की है, क्योंकि मेरे अजीजों वो तो खुद ही शाफी था और अगर वो शिफा देना ही शुरू कर देता पहले दिन ही से तो मेरे ख्याल आज कोई भी बीमार ना रहता। ठीक है, तो मेरे अजीजों वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले टीचिंग का सहारा लिया है। क्योंकि अगर हम अपने उर्दू कल्चर को देखें तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो सबसे जूनियर होता है वो पहले आता है, फिर उसके बाद वो सीनियर को बुलाता है, फिर उससे जो सीनियर होता है उसको बुलाता है। यानी कि ये हमारा जो है ये कल्चर है। बड़ी अच्छी बात है, हमें रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम के मुताबिक क्या कह रहे हैं कि हमें टीचिंग का सहारा लेना है। सो मेरे अजीजों, अगर हम टीचिंग का सहारा लेते हैं तो वो ही बाइसे बरकत हमारी खिदमत होती है। सो मैं इसमें सबसे पहले जो है मैं वो प्रीचिंग के बारे में बताऊंगी और टीचिंग के मैं बारे में बाद में बात करूंगी, क्योंकि उसमें फिर मैं जो मेन चीज़ है जो इस मैसेज का एंड है उस पर मैं ख़त्म करना चाहूँगी। सो मेरे अजीज़ों, जो आजकल हम लोग कर रहे हैं वो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीचिंग करते हैं। प्रीचिंग में ये होता है कि यहाँ पर अक्सर देखें, यूट्यूब पे भी आप देखते हैं, बहुत सारे मुल्कों में भी आप देखते हैं कि क्या किया जाता है। वहाँ पर कन्वेंशन होती है, क्रूसेड्स होते हैं और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स को बुलाया जाता है और उनको क्या दिया जाता है, 40 मिनट का या 1 घंटे का जो है मैसेज दिया जाता है और वो सिर्फ क्या होता है, एक ही टॉपिक के पे होता है। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने बपतिस्मे पे लिया है तो वो क्या करेंगे, बपतिस्मा के बारे में ही बता देंगे। अगर किसी और टॉपिक के बारे में, जैसे यीशु मसीह जिंदगी है, वो जिंदगी का पानी है, कोई भी जो भी उनको टॉपिक दिया गया है तो वो उसके मुताबिक ही बोलेंगे। तो आपको पता है कि जो स्पीकर होता है उसके पास जो अवाम होती है, जो कलीसिया के वहां पे लोग बैठे होते हैं, उनको स्टिमुलेट करने का वो क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से वो लोगों को जब वो मैसेज देते हैं तो वो उनको कहते हैं कि क्या आज के कलाम से आप लोगों ने बरकत पाई है, और अगर आज के कलाम से बरकत पाई है तो आप लोग उठें और खुदावंद को कबूल करें और वो क्या करें, उसका इकरार करें। और जब मेरे अजीजों वो उसका इकरार कर लेते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, वो खुदावंद को कबूल करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो मेन जो आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि सबसे पहले जो है हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए। सो मेरे अजीजों, जो प्रीचिंग के जरिए जो होते हैं लोग मसीही होते हैं, वो कितने परसेंट मसीही होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 40% मसीह होते हैं, क्योंकि उन्होंने जज्बात में आकर उसी वक्त खुदावंद के कलाम को कबूल तो कर लिया है, लेकिन क्या वो खुदावंद के बारे में जिस तरह मुकम्मल तौर पर जानना चाहिए वो जान चुके हैं? नहीं मेरे अजीजों, वो सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक को उन्होंने सीखा है और उसी के मुताबिक ही उन्होंने अपने हाथों को उठा लिया है। अब हम सीखेंगे उसमें जो दूसरा टॉपिक है मेरा, वो है हीलिंग के बारे में। मैं और आप सब जानते हैं कि आप लोग यूट्यूब पे भी देखते हैं और आईडीज पे भी देखते हैं कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा लेते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जिस्मानी शिफा की तरफ जाते हैं। उनको जिस्मानी शिफा चाहिए होती है, उनको हीलिंग चाहिए होती है, और वो क्या करते हैं, वो खुदावंद के कलाम को सुनते हैं कि खुदावंद शिफा देता है। ठीक है, वो खुदावंद के कलाम के बारे में सुन के कि शिफा देता है तो वो दुआ करते हैं तो खुदावंद क्या करता है, शिफा देता है। और ये मैं इस बात से खुश हूँ कि खुदावंद ने उनकी खादमीन की आवाज़ को सुना, उनके साथ जुड़े हुए हर बहन भाइयों की आवाज़ को सुना और उन्होंने क्या किया, शिफा को हासिल किया। आमीन। लेकिन क्या मेरे अजीजों, उन्होंने शिफा को तो हासिल कर लिया है, क्योंकि वो उनकी क्या थी उस वक्त ज़रूरत, एक जिस्मानी ज़रूरत थी। और कौन सी जिस्मानी ज़रूरत थी कि इस वक्त जो मेरे सर पे बनी हुई है, यानी कि मुझे शिफा चाहिए, मेरे सर में दर्द है या मुझे किसी तरह की भी कोई बीमारी है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। तो उसने क्या किया है, उस शिफा को हासिल करने के लिए
उसने उस कलाम को सुना और क्या किया, शिफा को हासिल कर लिया। लेकिन क्या वो जिस तरह एक मसीही होना चाहिए, वो क्या मुकम्मल तौर पर मसीही हो चुका है? हरगिज़ नहीं। उसने उस वक्त अपनी एक जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, जिस्मानी शिफा को लेने के लिए उस कलाम को कबूल कर लिया है। और जो हीलिंग के जरिया से मसीही होते हैं मेरे अजीजों, वो सिर्फ और सिर्फ 20% मसीही होते हैं। वो उसी वक्त शिफा को लेते हैं और वो कहते हैं अब हमने शिफा को हासिल कर लिए, हम मसीही बन गए हैं। हमें पता है कि खुदा क्या करता है, शिफा देता है। ठीक है, वो क्या हो गए हैं, मसीही हो गए हैं, एक सिर्फ अपनी जिस्मानी शिफा के लिए। अब हम सीखेंगे जो नंबर 1 जो खुदा यीशु मसीह इस पहाड़ी वास में हमें सिखाते हैं, वो है तालीम। मेरे अजीजों, अगर हम इस तालीम के बारे में सीखें तो वहां पर खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब वो भेज रहे हैं तो वो चाह रहे थे कि उनके पास मुकम्मल तौर पर बाइबल की पूरी जो हिस्ट्री है, स्टडी है, वो उनके पास होनी चाहिए, ताकि जब कोई लोग उनसे कोई सवाल कर सकें तो वो ठीक तरह से उनको एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि अच्छा लीडर जो वही है जिसको मुनासिब वक्त पर जवाब देना आ चुके। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जनाब खुदा यीशु मसीह हमें बड़ी अच्छी तरह से बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। वो इस तरह टीच करते हैं कि हमें खुदावंद के कलाम को मुकम्मल तौर पर जानना है। अब जो एक अच्छा लीडर है वो क्या करेगा, अच्छे और सच्चे मसीही को बनाने के लिए उसको सबसे पहले मसीह की मोहब्बत के बारे में बताएगा, मसीह की खूबियों के बारे में बताएगा, मसीह की सारी खूबियां उनको बताएगा कि किस तरह हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। क्योंकि बपतिस्मा अगर हम नहीं लेंगे तो हम उस गुनाह में मरेंगे, हम हलाकत की जिंदगी मरेंगे। हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातर अपनी जान का नजराना दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें मुकम्मल तौर पर बपतिस्मा को किस तरह लेना है, किस तरह इकरार करना है। तो हमें क्या करना है, इस मौत से निकलना है। क्योंकि अगर हम जिस्मानी तौर पर मर भी जाएंगे तो हम किस में मरेंगे, मसीह में मरेंगे, लेकिन हमारी रूह क्या रहेगी, जिंदा रहेगी। लेकिन अगर हम जिस्मानी जिंदगी गुजारेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जिस्म भी मरेगा और हमारी रूह भी जो है वो क्या, कहाँ जाएगी फिर? आप वो जा सकेगी खुदावंद के पास? हरगिज़ नहीं। जब एक टीचिंग के जरिए जो एक मसीही बनता है मेरे अजीजों, वो 70% जो है वो मसीह बन जाता है। क्योंकि जब वो 70% मसीह बनता है तो उसको पता होता है कि मैंने अब बपतिस्मा लिया था तो मैंने इस बात का इकरार किया था, जब मैं पानी में गया था तो मैंने इस बात का इकरार किया था कि अब मुझे दोबारा जो है हलाकत की मौत नहीं मरना, और मैं उस वक्त मसीह में मर चुका हूं। मैंने अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को वहीं उस पानी में तर्क कर दिया था। अब ये जिस्म मेरा नहीं रहा बल्कि खुदावन का हो चुका है, अब मैं उसके रंग में रंग चुका हूं। तो मेरे अजीजों, वो जब भी अगर गुनाह की तरफ कभी उसकी जिस्मानी ख्वाहिश उसको उभारेगी तो वो कभी भी उस तरफ अपने आंख को जो है खोलेगा भी तो वो फौरन खुदावंद का कलाम जो उसके दिल में होता है, जो उसको टीचिंग मिली होती है, वो उसको उसी वक्त क्या करेगा, मलामत करेगा। तो वो क्या करेगा, वो कभी भी उस तरफ जो है दोबारा हलाकत के कामों की तरफ, हलाकत की मौत की तरफ अपने कदमों को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वो क्या करेगा कि जिस निजात दहिंदा को मैंने अपना लिया है, जिसकी मुझे टीचिंग मिली है और जिसने कहा है कि तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा। क्योंकि वो मालदार ने कहा मैं तो ये बचपन ही से करता आया हूं। तो फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि वो मालदार था। आज हमारी मालदारी ये जिस्मानी चीजों की नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी मालदारी है तो वो रूहानी बरकतों की होने चाहिए। और यहाँ पर भी जो है वो खुदा की बादशाहत में पहुंचने के लिए हमें ये तालीम दी जा रही है कि इस दुनिया में रहते हुए हमें दुनिया जैसे नहीं बनना। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद में टीचिंग को हासिल करके स्टेप बाय स्टेप बपतिस्मा लेते हैं, खुदा के साथ चलते जाते हैं, तो हम कभी भी फिर पीछे मुड़ कर देखते नहीं है। फिर हमारी पोजीशन कहाँ पर आ जाती है, फिर हमारी पोजीशन जो है वो ज़क्कई की तरह हो जाती है।
क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि जो ज़कई था वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बाखूबी जानता था, क्योंकि उसको तालीम मिली हुई थी कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। और अब वो उसको देखने का मुश्ताक था, तो उसने क्या किया, वो गोलर के दरख्त पर चढ़ गया था, क्योंकि उसका कद छोटा था। मेरे अजीजों, वो कद में छोटा था, लेकिन खुदावंद के काम में, खुदावंद की तालीम में उसका कद छोटा नहीं था, बल्कि उसके पास खुदावंद की तालीम थी। और ये तालीम ही उसको उस पोजीशन पर लेके गई कि जब वो उस दरख्त पर चढ़ा हुआ है, तो मेरे अजीजों वहां पर वो खुदावंद को देखने का मुश्ताक है। सो जब हमारी भी जो टीचिंग पर हमारी बुनियाद बनती है, तो हम एक वाकई ही ऐसे मजबूत मसीही बन जाते हैं जिनको कोई भी, चाहे मौत हो, चाहे कैसे भी हालात हो, तो वो यही कहता है कि मैं अगर मरूं तो मसीह के लिए मरूं, जिंदा रहूं तो मसीह के लिए जिंदा रहूं। जिस तरह आर्नेस मल गाता है, तेरे खून दे विच रंग जावा। सो जब हम उसके खून में रंग जाते हैं, ये होती है हमारी बुनियादी तालीम जो है, टीचिंग जो है, जो हमें खुदावन से कभी भी दूर नहीं होने देती। सो ज़कई जब वो दरख्त पर चढ़ गया है खुदावन यीशु मसीह को देखने के लिए, और इससे पहले कि वो खुदावन यीशु मसीह को देखता, खुदावन यीशु मसीह जो दिलों और गुर्दों को जांचता है, उसने कहा, ऐ ज़कई नीचे आ जा, क्योंकि तेरे घर में नजात आई है। और आप सब जानते हैं कि वो किस तरह लोगों से पैसों को वसूल करता था और वो किस तरह के काम करता था, लेकिन उसकी जो बुनियाद थी वो तालीम पर रखी गई थी। और जिसकी बुनियाद तालीम पर रखी गई थी, और वो खुदावंद के बारे में बाखूबी जानता था कि खुदावंद किन लोगों पर अपनी नजर रखता है और किन लोगों से अपनी नजर को नहीं हटाता। सो मेरे अजीजों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने कहा कि आज इस घर में नजात आई है। सो खुदावंद हम सबको यही तौफीक दे कि हमारी भी जो पोजीशन है वो ज़कई की मानो जो है मजबूत होनी चाहिए। उसने जिस्मानी अपनी दौलत पर भरोसा नहीं किया, उसने उसको हकीर जाना, और उसने सिर्फ और सिर्फ मसीह की इब्तदाई तालीम पर गौर किया, और वो ही उसकी मजबूत बुनियाद बनी, और वो ही उसको बचाने का सबब बनी। अगर उसकी बुनियाद भी सिर्फ और सिर्फ हीलिंग पे या प्रीचिंग पे होती, तो वो मेरे अजीजों 20% 40% मसीही बनता, वो एक सच्चा मसीही ना बनता। और एक सच्चा मसीही वो ही होता है जिसकी बुनियाद मजबूत होती है, और वो मजबूत बुनियाद कौन है, वो है चट्टान यीशु मसीह। अगर हमारी बुनियाद उस मजबूत चट्टान पर बन जाती है, तो चाहे मींह ते हनेरी किन्ने भी तूफान आन, फिर वो जो है इंसान कभी डामाडोल नहीं होता, क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत होती है। वो एक सच्चा मसीही है, वो एक सच्चा प्रस्तार है, और वो एक सच्चा ऐसा खादम है कि चाहे उसकी जिंदगी में कैसे भी हालात हो, वो उससे ना दाएं मुड़ता है ना बाएं मुड़ता है, बल्कि वो हमेशा खुदावंद के कद के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। सो मेरे अजीजों, ये जो पहाड़ी वास है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, और आज हमें भी वो यही कह रहे हैं कि अगर हमें इस दुनिया में रहना है तो अपनी जिंदगी को पाक बसर करना है, क्योंकि इसमें यही खुदावंद यीशु मसीह की हदायत हैं। और हमें क्या करना है, अगर आप रोमियो 13 बाप उसकी 5 आयत पढ़ें, तो उसमें भी लिखा है, उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, तुम में से हर एक से कहता हूं, जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक अंदाजे के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, इकदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझो। सो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि आज हमें खुदावन यीशु मसीह यही कह रहा है कि हमें यही कहना है कि खुदावन हमें तेरी जरूरत है, क्योंकि ये जिस्मानी ख्वाहिशें जो हैं ये कभी भी इंसान की पूरी नहीं हुई, और जब ये जिस्मानी ख्वाहिशों के पीछे दौड़ते रहेंगे, तो मेरे अजीजों फिर हम खुदावन के बेटियां और बेटे नहीं हैं। सो खुदावन हम सबको यही तौफीक दे कि खुदावन ने जो पहाड़ी वास हमें दिया है कि इस दुनिया में रहते हुए दुनिया जैसे ना बने, बल्कि
खुदावन के हुक्मों पर अमल करें और जैसी तौफीक खुदावन ने हमें दी है उसके मुताबिक हम अपने आप को समझें। अगर हम अपने आप को ज्यादा समझने लगेंगे तो हम खुदावन के अंदाजे के मुताबिक के अंदाजे तक नहीं पहुंच सकते। और अगर हम ज़कई की मानद अपनी बुनियाद को खुदावन के कलाम पर रख लेंगे तो मेरे अजीजों हमारे घरों में भी निजात आएगी, हमारे बच्चों की जिंदगियों में भी, हम जहां कहीं भी जाएंगे हमारी ये ऐसी पक्की बुनियाद बन जाएगी कि हम जहां भी जाएंगे हमारे मुंह से उनकी जिंदगियों को देखकर, अगर उनकी जिंदगियों में खुदावन नहीं है, खुदावन के काम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वहां पर उनको यही तालीम देंगे कि अगर जिंदगी चाहते हो तो खुदावन की बादशाही की तलाश करो, आसमान की बादशाही की तलाश करो। और अगर आसमान की बादशाही तलाश कर लोगे तो तुम लोग इस जहान में भी सेफ हो और आने वाले जहान में भी आसमान की बादशाही के वारिस होगे। खुदावन मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे कि हम इस कलाम की हमेशा तासीब करते रहें, क्योंकि हमारे खुदावन यीशु मसीह ने भी अपने सब नामों से ज्यादा अजमत इस कलाम को दी है। खुदावन मुझे और आप सबको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। खुदा